अक्षय कुमार की मूवी थी एक्शन रिप्ले, याद है आपको ना? उस मूवी में अक्षय कुमार के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन थी, उसमें आदित्य रॉय कपूर भी थे एंड देयर वर अदर्स एज वेल. इट वाज अ रोम-कॉम मूवी बट इट एक्सप्लोर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रैवल. नाउ टाइम ट्रैवल इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट. अ लॉट ऑफ बॉलीवुड एंड हॉलीवुड मूवीज हैज एक्सप्लोर्ड दैट कॉन्सेप्ट. बट क्या रियल लाइफ में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? अगर साइंटिस्ट से पूछो तो एक थप्पड़ मार के बोलेंगे मूवीज देखना बंद करो, टाइम ट्रैवल जैसा कुछ नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है. बट अब साइंटिस्ट को कहां पता है सब. आज मैं आपको टाइम ट्रैवल की सबसे अजीब और गरीब कहानी सुनाने जा रहा हूं. हाय, माय नेम इज शायन एंड दिस इज रियल नहीं रियल. ये बात 1935 की है. एक ब्रिटिश आरएएफ ऑफिसर सर विक्टर गॉडार्ड एंडोवर से एडिनबरा जा रहे थे. अच्छा, इस जर्नी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था. सर विक्टर गॉडार्ड की फ्लाइट एडिनबरा की ओर बढ़ रही थी कि इतने में वो स्कॉटलैंड के एक छोटे से एयरफील्ड के ऊपर से गुजरते हैं. उस एयरफील्ड का नाम था ड्रेम. अब ये ड्रेम एयरफील्ड तब यूज में नहीं था, विच मीन्स वो एक टाइप का फार्म बन चुका था. चारों तरफ घास, पेड़ पौधे, जंगल. पर कहानी में ट्विस्ट यही आता है. कुछ दिन बाद गॉडार्ड अपनी प्लेन में वापस लौट रहे थे और वापस लौटते टाइम ही एनकाउंटर्स अ स्टॉर्म. ये स्टॉर्म बहुत ही अजीब सा था. तेज बारिश, तेज हवाएं और ये क्लाउड्स येलो रंग के थे. हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि सर विक्टर गॉडार्ड अपनी प्लेन को कंट्रोल में नहीं ला पा रहे थे. प्लेन थोड़ा जमीन की तरफ गया एंड व्हेन द क्लाउड्स ब्रोक, सर विक्टर गॉडार्ड के सामने वही ड्रेम एयरफील्ड दोबारा मौजूद था. लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था. वही ड्रेम एयरफील्ड जहां पर कुछ दिन पहले घास थे, गाय चर रही थी, अब बिल्कुल नया सा लग रहा था. वहां पे 4 नई प्लेन्स भी खड़ी थी. कई मैकेनिक्स प्लेन पे काम कर रहे थे. सर विक्टर गॉडार्ड समझ नहीं पाए कि वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि वो जो प्लेन्स रनवे पे खड़ी थी उनका कलर था येलो, जबकि तब आरएएफ में सारे प्लेन्स का कलर सिल्वर होता था. एक अजीब सी मोनोप्लेन भी वहां पे खड़ी थी जो विक्टर गॉडार्ड खुद पहचान नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने वैसी कोई प्लेन तभी तक देखी ही नहीं थी. ना जब तक सर विक्टर गॉडार्ड समझ पाते कि ये क्या हो रहा है, उनकी एयरप्लेन आगे निकल चुकी थी, ड्रेम एयरफील्ड पीछे छूट चुका था और वो अपने बेस पर लैंड कर जाते हैं. जब वो लैंड करते हैं तो अपने सारे कलीग्स को, दोस्तों को बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा, पर कोई उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था. पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आने वाला है. कट टू 4 years later, 1939, सर विक्टर गॉडार्ड ने उस दिन जो भी देखा था वो असल में सच हो जाता है. आरएएफ ने ट्रेनिंग प्लेन्स के कलर सिल्वर से येलो कर दी और एयरफोर्स में एक नया मोनोप्लेन इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक उसी तरह का एक मोनोप्लेन जो सर विक्टर गॉडार्ड ने 4 साल पहले ड्रेम एयरफील्ड में देखा था. एंड सबसे बड़ी बात, ड्रेम एयरफील्ड वापस से एक्टिव हो गई. दो इस बात को मानने के लिए लोगों ने इनकार किया कि यह कोई टाइम ट्रैवल की स्टोरी हो सकती है. सर विक्टर गॉडार्ड नेवर फॉरगॉट हिज एक्सपीरियंस एंड रोट अ बुक अबाउट इट इन 1966. तो फिर क्या था यह इंसिडेंट? वाज इट अ टाइम स्लिप और वाज इट इमेजिनेशन? अगर इमेजिनेशन है तो 4 साल बाद हूबहू सारी चीजें सच कैसे हो सकती है? वैसे अगर बॉलीवुड ने यही कहानी अडॉप्ट किया और उसी पर मूवी बनी तो आई रिक्वेस्ट बॉलीवुड की इस मूवी में भी कार्तिक आर्यन को हीरो ना डाला जाए, क्योंकि सारी मूवीज के हीरो वही नहीं बन सकते. I don't know why I feel Aamir Khan would be a great person to play the role of Sir Victor Goddard. मूवी का नाम हो सकता है something like Wings of Time. And with that, we come to an end of this episode. Thank you so much for watching this. My name is Shayan, and who knows, I might just be speaking to you from the year 2050. Maybe I am a time traveler. And spoiler alert, 2050 mein all men are bald. I know, that's how the future is. I'll see you next week again. Thank you. Fever FM. Happening here.